सभी को शरण शरण शरणार्थी हरलैया मधुवरस, आपका ये साहसी निर्णय कल्याण नगरी में एक नए सत्य की स्थापना करे, अज्ञान रूपी अंधकारों को मिटाने के लिए ये विवाह एक ठोस कदम साबित हुआ। आपने अधर्म की अंधकार में सत्य का दिया जलाया, सैकड़ों सालों से चली आ रही रूढ़िवादिता के बंधनों से जड़ के लोगों को मुक्त कर उन्हें नई खुशियां दी, ऊंच नीच को दुर्व्यवस्था के कदम करके सब जीव शिव की ही संतान है, ऐसा ही समाज को सिखाए। यह इतिहास का एक अमूल्य क्षण, इससे कल्याण नगरी में एक नए क्रांति आए और आगे चलकर यह कदम विश्व शांति का प्रतीक बनेगी। सब जीव और कुल की मनुष्य एक ही है। हे कुडल संगम देवा, सत्य और धर्म से कल्याण नगरी की रक्षा कर। नहीं, ये जय जयकार मेरे लिए नहीं, हरलैया और मधुवरस के लिए होना चाहिए। और अपने माँ बाप का बात एक ही बार में सुन लिया, उस मासूम बच्चों को भी होना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूं, आनंदित हूं। चलो अब मैं विदा चाहता हूं, राजमहल की ओर जाना। शरण शरणार्थी करो, शरण शरणार्थी करो।
मांडलिक विज्जल बिना कोई शोर शराबा किए हुए चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण कर मंगल की ओर से कल्याण आया। उनको लेन देन के मामले में बसवन्ना के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं था। उन्होंने देवलोक और मृत्युलोक को मिलाने की हर मुमकिन कोशिश की। सोने के महल के सामने मिट्टी का घर बनवाया। सोचते थे सोने के आसपास तो सिर्फ स्वार्थ और लालच बसता, लेकिन मिट्टी के घरौंदे में इंसान, और उसी मिट्टी के घरौंदे की चमक ने सोने के महल की चमक को फीका कर दिया। हरलैया और मधुवरस मिट्टी के घर वाले ब्राह्मण, मतलब ऊंचा कुल, लेकिन महल की नजर में नीच कुल। महल कहता शरण किसी जाति का नहीं, लेकिन महल कहता इंसान जरूर किसी न किसी जाति का होना ही चाहिए। नीचली कहे जाने वाली जाति से रहे हरलैया जी और मधुवरस जी। इनका शरण संबंध बसवन्ना जी को मंजूर था, लेकिन बिज्जल महाराज को नहीं। बसवन्ना जी की बातें मोतियों का हार, अल्लाह प्रभु की बातें ज्योतिर्लिंग, लेकिन बिज्जल महाराज की बातें 18 मन और 10 बुद्धि। इसीलिए बिज्जल महाराज ने हरलैया और मधुवरस जी की आंखें निकलवाकर उन्हें फांसी पर लटका दिया। ये था इतिहास का अकलमंद अंधापन। अंधा युग। बसवन्ना घर बनाने वाले वो घर हमेशा साफ रहे। उस घर के लोग हमेशा हंसी खुशी के साथ रहे, ये कामना करने वाले इंसान। आज कल्याण नगर के द्वंद्व को बस भगवान ही समझ सकता है। कल ही हरलैया जी और मधुवरस जी को फांसी दी जा चुकी है। नगर के सभी शहर मठों पर, मिट्टी के घरौंदों पर निगरानी रखी जा रही है। कल्याण नगर के सारे रास्ते और पगडंडियां सूनी पड़ी हैं। अमीर कौन है, गरीब कौन है, चोर कौन है, लुटेरा कौन है, सज्जन कौन है, राजा कौन है, प्रजा कौन है, सब कुछ अंधेरे में। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब 12वीं शताब्दी की बातें, जब कल्याण राज्य की सत्ता से धर्म और विवेक टकराया था। ये कौन है? किसी को पता नहीं। जिससे भी पूछो कहता है कि महल की पुरानी पीढ़ी है। महल में पूछो तो कहते हैं बाहर की है। लेकिन जब से कल्याण राज्य की स्थापना हुई तभी से ही यहाँ है। पूरे गांव ने अपने होठों को सिल रखा है। अपनी सांसों को खुद भी ना सुन सके ऐसा मौन धारण कर रखा है। ऐसे में ये बुढ़िया कालज्ञान कहती है।
उठाओ नंदी ध्वज। जन्मदाता की बात झूठी नहीं है। गांव को रौंदते हुए, पैरों को झटकारते हुए, नंदी ध्वज आकाश में फहराते हुए इतिहास में सिर्फ राख छोड़कर जाएगी, राख छोड़कर जाएगी। इस पागली कान ज्ञानी से हमें मुक्ति नहीं है। क्या करें? उसके रहने का ठाम देती हो तो कलेजा मुंह का आता है। और जो भी बोलती है सच लगता है ना। अरे छोड़ो बड़ो, कभी कभी कहती है मैं बिजड़ राजा की शत्रु हूँ। ये भी सच है क्या? और क्या है शिवी जाने। हे, मिट्टी का घर में भी आती है वो। हाँ आती है, लेकिन बाहर काले क्या नहीं बनती। अच्छा। पूरे गांव में एक दिया नहीं है, रोशनी नहीं है, और ऊपर से शिवरात्रि का अंधेरा। इस अंधेरी रात में क्यों फिरते हैं ये बुढ़िया? चुपचाप एक कोने में क्यों नहीं पड़ी रहते? और वो हलकट राजा, आज पता नहीं किस किस को मार डाला होगा। किसको पता? हलकट भड़वा राजा पानी तक नसीब। धीरे बोलिए बहन, राजा काज में घूमते रहते हैं, कहीं सुन लिया तो? इधर देखो माँ, आकाश कितना साफ है, बिखरे हुए मोतियों जैसे तारे चमक रहे हैं। कभी आकाश देखा नहीं है ना, मुंह फाड़ रही है मल्ला। बड़ा देखा, उस तरफ से एक तारा टूटकर महल के ऊपर जलकर गिरा। हट, तूने नहीं देखा? राजा गया क्या ऊपर? तारा जलकर गिरा मतलब यही अर्थ होगा ना। अरे चाचा, हरलैया की लाश जलाई क्या? नहीं नहीं नहीं, दोनों लाशों को चील को वो कुत्तों के लिए टुकड़े टुकड़े करके फेंका है। शिव 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 शिव, शरण लोगों को ये क्या दिन दिखा रहे हो प्रभु? उस हलकट राजा को भी ऐसे दिन दिखाओ, उसको भी लकड़ी देने वाला, आग देने वाला नसीब न हो। कीड़े पड़े उसको, सुअर की औलाद, सत्यानाश उसको। हलकट राजा। मुंह बंद करो। जो राजा के लोगों ने कहीं सुन लिया तो? यहाँ देखो, वहाँ कान लगा कर बैठे हैं वो लोग। ये बहन, उधर देखो, हरलैया की छत पर दो तारे दिख रहे हैं ना? हाँ, कैसे दो दियों की तरह दिख रहे हैं। हाँ, दोनों लाट साहबों की तरह हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं ना? हाँ, सच में है ना? आकाश में हलचल मच रही है, बिल्कुल लाट साहबों की तरह। हरलैया और मधुरस का आत्मा भटक रही है। तुम ऐसा कहते हो? हाँ। आज शिवरात्रि अमावस्या है, मारे हुए लोगों की आत्मा ऊपर जाते वक्त इसी तरह दिखती है, ऐसा ही मानते हैं लोग। ऐसा क्यों? बढ़िया। संसार की झंझटों से मुक्ति पाकर उनका जीव हल्का हो जाता है। घर बार जीवन सुख दुख, इन सभी चीजों से मुक्ति मिलती है उन्हें, इसीलिए इतना हलचल मचाते हैं, नाचते हैं। ए भाई, वो देखो, हमें भी एक एक आत्मा होता तो कितना अच्छा होता ना। हम भी ऐसे ही हाथ में लेके नाचते फिरते। अरे आत्मा परमात्मा सभी उन जात वालों के लिए होते हैं, हम जैसा के लिए नहीं। मैंने सुना है मिट्टी घर में सभी शरण लोग अपने हथियोले में आत्मा लेके नाचते हैं। तुम्हें पता होगा ना चाचा, अन्ना जी सबको एक एक आत्मा देते हैं। कितने की? अरे फोकट में देते हैं, उसे निंगप्पा कहते हैं। फोकट में? तो एक दो तुम भी ले आती ना बहन, हम भी ऐसे ही नाचते गाते फिरते। चुप हो जाओ। तुम्हें भी कहती हूँ कि माटी घर में चले चलो, माटी घर में चले चलो, तुम लोग चलते ही नहीं। अगर हम जाएंगे तो अन्ना जी बहुत खुश होंगे। अन्ना जी तो खुश हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पीकर मांस खाकर माटी का घुस नहीं घुस सकते। वहाँ जाने का मतलब है व्रत करना। इस तरफ एक जंगम का लड़का है क्या? नहीं भैया, इधर कोई नहीं है जी, सच में। अंदर छुपा तो नहीं? अंदर इधर देख। भैया भैया नहीं भैया, कोई नहीं है।
अंदर। सच में कोई नहीं आया। ए, तुम कोई नहीं। अरे भैया तुम्हारा पैर पड़ सब इधर कोई नहीं आया, चल। ठीक से देखा? हाँ। ए, हट। हट भोसड़ी। ये बोलते हैं भोसड़ी क्या है? अरे धीरे बोलो, कहीं सुन ना ले। हाँ, नहीं धीरे बोलूंगा मैं। इंसल्ट नहीं करता मैं। अय्यो, और एक परिक्रमा करते हैं, सूखते जल को सूखते पानी को जाने वाले, तुम्हें कैसे जानेंगे कूड़ल संगम देवा। शिवोम शरणम शिवोम शरणम शिवोम शरणम शिवम शिवम शिवोम शरणम शिवोम शरणम शिवोम शरणम शिवम शिवम शिवोम शरणम शिवोम शरणम शिवोम शरणम। तुम कौन हो बेटा? मैं मुग्ध संगैया माँ। संगैया? तुम तो बिल्कुल पुण्य क्षेत्र कूड़ल संगम में रहने वाला कूड़ल संगैया के जैसे हो बेटा। किससे मिलना है? माँ, सावंत्री का घर कहाँ है? सावंत्री? कौन सावंत्री? वेश्या सावंत्री? शिवा 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 शिवा, इतनी छोटी सी उम्र में उधर क्यों जा रहे हो बेटा? मुझे उसके घर में शिवलिंग की पूजा करनी है। लिंग पूजा। अरे लिंग पूजा तुम्हें क्यों करनी है हाँ? भाई तुम्हारी पूजा अच्छे से करेंगे। शिवरात्रि का जागरण बहुत अच्छा है। अरे बेटा, माटी घर में शिवलिंग पूजा करना छोड़कर एक वेश्या के घर में क्यों जा रहे हो? जाओ, माटी घर जाओ और वहां करो शिवलिंग की पूजा। माँ, सभी शैव भक्त शरण लोग कहते हैं कि सावंत्री के घर में पूजा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। तुम मुझे उसके घर का रास्ता नहीं बताओगी? हाथ जोड़कर कहती हूँ, मैं उसका घर का पता नहीं बताऊंगी। तुम जैसे नादान बच्चों को अपने हाथों से गलत हाथ पकड़ाकर मैं कौन सा नरक में जाऊंगी मेरे पापा? जाओ यहाँ से। तुम मुझे उसके घर का रास्ता नहीं बताओगी माँ? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। भगवान, इस लड़के को कोई गलत राह पकड़ा दी है। ए बुढ़ाऊ, तुम ही समझाओ इस लड़के को। ए बेटा, इधर आ, इधर आ। ए, इधर आ जा। ए चुप, वेश्या सावंत्री चाहिए। बैठ, सावंत्री ही चाहिए। नहीं, उसके घर में कामाक्षी है ना, वो चाहिए। वाह रे मेरे सरदार, उसे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा है तेरे पास। मुझे अब याद आया, आप इस नगर की देवी माँ कल्याणी हो ना? तू बसवन्ना जब पहली बार कल्याण आए थे तो पहले दिन से तुम ही उनके साथ थे ना? बसवन्ना आगे आगे, तुम पीछे पीछे टुकुर 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 सबकी आंखों से बच के खड़े थे। हाँ माँ, उस दिन आकाश साफ था, सुनहरी धूप खिली हुई थी, नदी किनारे की ठंडी ठंडी हवा आनंद दे रहा था। उस दिन मैंने आपको देखा था। हाँ, और उस दिन भी तुमने किसी से बात नहीं की थी, है ना? इन्हीं आंखों में सपनों की झड़ी लगी हुई थी। आज ही की तरह तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह आनंद दे रहा था मेरे बच्चे। आज बादल क्यों छाए हैं? तुम्हारा नाम क्या है? संगैया माँ। ये संगैया। तब कल्याण नगर भी इतना बड़ा नहीं था। बसवन्ना जब कल्याण आए थे तब मुंह बनाने वाले ही ज्यादा थे। तब खुशी से सपनों में बस दो ही व्यक्ति थे डूबे हुए, एक वो बिज्जन, दूसरे तुम। आपकी याददाश्त देखकर तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। है ना? शायद संबंधों का बंधन यही है। अंतरात्मा ने पहले कूड़ल संगैया को जन्म दिया और यहाँ बसवन्ना को, और यही सब जानने की कोशिश की बसवन्ना ने, लेकिन अंत तक आते आते। तुम्हारी लंबी सांसों को मैं समझती हूँ संगैया। महल और माटी घर आमने सामने होते हुए भी विपरीत दिशा में खुलते हैं। महल वालों को माटी घर नहीं दिखता और माटी घर को महल के लोग। इन माटी घर वालों को चाहिए शैव शरण लोग और महल वालों
चुगलखोरों ने चुगली की, चुगली का समर्थन करने के लिए झूठ बोला, झूठ को साबित करने के लिए द्रोह किया। इसका परिणाम ये हुआ कि शरणों को अपनी आंखें गंवानी पड़ी। परसों उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। मैं बीच बचाव के लिए आगे आई, लेकिन उस बिच्छड़ ने मेरा अपमान किया। कल्याण की जिंदगी में गांठ पड़ते ही बसवन्ना ने तुम्हें बहुत याद किया, पर तुम तो आए ही नहीं। मैं पागल हुई, बस्ती बस्ती भटकती रही। किसी ने मेरी रक्षा नहीं की संगैया। किसी ने मानो नहीं। अब सब कुछ खत्म होने पर तुम आए हो, क्या पर्दा खींचने आए हो? अरे भरत वाक्य कहने आए हो? कहानी का अंत तो होना ही होगा ना माँ। जो जन्म लिया है उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही होगा। आया तो था नांदी गीत गाने, लेकिन अब लगता है भरत वाक्य कहना होगा। हाँ, भरत वाक्य कहकर तुम तो खेल समाप्त करके चले जाओगे। आगे मेरा इन सब का क्या होगा संगैया? माँ, आपके साथ मैं भरत वाक्य गाऊंगी। अब तो तुम मुझे सावंत्री के घर का रास्ता बताओगी। अरे पागल हो गया है तू? कल्याण नगर देखा है? मंदिरों में रोशनी नहीं, सारे देवी देवता कहीं छिप गए हैं उस राजा के डर से। नगर की देवी में मुझे ही खबर नहीं, नगर कौन सा, स्मशान कौन सा। ऐसे में तुझे सावंत्री के घर का पता चाहिए? देख लो, ऐसे में इसको सावंत्री के घर का पता ए भाई, ऐसे डराता है क्या कोई? इंसान हूं मैं, भूत नहीं हूँ। अरे नास पीटे, तू कहाँ से कमा कर चुप गया? चुप कर। और तू इधर आ। अरे आना। अरे दोस्त आना। सावंत्री के घर का पता चाहिए? सच में? तो देख, ओ देख, 2 मंजिला मकान दिख रहा है, सफेद रोशनी वाला, वही सावंत्री का घर है। पर हाँ, तुझे अकेले जाना होगा, ठीक है? अरे कहाँ जाना? उधर जा, उधर जा, मैं उधर जा, पेपर ही देखता हूँ। वो दूसरा लड़का कहाँ गया? पूरा घर गंदी बदबू कर रहा है। वो लड़का किधर गया? मारे मुंह से सब बदबू कर रहा है पूरा घर। ये देखो। अंदर जाके देखो। मैं ये देखो मूस। ये तुम्हारा है क्या? ले जाओ इसे पहले। कोतवाल को देने वाला था, शुक्र है तो आ गया। लेके जाओ इसे पहले। इसकी कीमत पता है तुम्हें? जितने भी हो मेरा पापा, हमें नहीं चाहिए। हम कमा के तो नहीं लाए, हाँ। इसकी जरूरत भी नहीं है। तू ही ले जा। आओ बुढ़ाऊ। आना। अरे जल्दी आ। अंदर बैठ। सावंत्री का घर का पता चल गया ना? सुन, ये पकड़। अरे पकड़ना। द्वारपाल जब देखे हैं तो उनको दिखा देना, वो तुम्हें अंदर जाने देंगे। और हाँ, जब सावंत्री आए तो उसके हाथ में देना, वो तुम्हें अंदर ले जाएगी। समझा ना? डरना नहीं, ठीक है? अभी जा। अरे जाना जल्दी, जा। ओम नमः शिवाय। छे 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 छे। कौन गंद मचा के गया है? शिव 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 शिवा, क्या क्या हो रहा है? तुम्हारी
बस्ती में देवी देवता पगली राजा राजपाई सभी इधर ही आ रहे हैं। हाँ बोलो और क्या क्या देखना बाकी है इस रात में? ये अम्मा तुम्हारे घर में एक और आदमी छुपा है, थोड़ा होशियारी से। गुरुजी शुरू करें? लड़कियों जल्दी आओ। हाँ माँ। दिक्ता तैया 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 दिक्ता 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 तैया दिक्ता जन्म दिक्ता तैया दिक्ता तत्तर तैया दिक्ता 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 तैया दिक्ता जन्म दिक्ता तैया दिक्ता बेल्लाना यरग कुबेली अमर कोलु बेली अमर कोला देवा बेली अमर कोला बाबा मैं गुनरा नदी नोड़ी ये हुआ नोड़ी बड़ो नड़िया बाबा मैं गुनरा नदी नोड़ी ये हुआ नोड़ी बड़ो नड़िया दिक्ता दिक्ता तैया दिक्ता जन्म दिक्ता तैया दिक्ता तत्तर तैया दिक्ता 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 तैया दिक्ता जन्म दिक्ता तैया दिक्ता बारो बारो नन्नावा पागल को चाहिरावा सारी दुनिया भरवावा करत कभी से मुकदावा बारो बारो नन्नावा पागल को चाहिरावा सारी दुनिया भरवावा करत कभी से मुकदावा करत कभी से मुकदावा करत कभी से मुकदावा दिक्ता 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 तैया दिक्ता जन्म दिक्ता तैया दिक्ता तत्तर तैया दिक्ता 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 तैया दिक्ता जन्म दिक्ता तैया दिक्ता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जब खाली समय मिले इसका प्रयास कर लेना सुंदरियों। अब जल्दी तैयार होकर आओ। बोलो तुम। मुझे सावंतरी से मिलना है, रास्ता छोड़ो। मुद्रा है नहीं, तो नहीं जा सकते। पर मुझे सावंतरी से मिलना जरूरी है। मैंने कहा नहीं जा सकते। क्या हुआ? रहने दो। माँ गिराए के। ये भगवान, छोटा बच्चा ही है। इसको यहाँ किसने भेज दिया? पापी। शिवाय ओम नमः शिवाय
धित्ता तैया धित्ता जन्म धित्ता तैया धित्ता। ये सभी है। अब आपको जो भी पसंद हो उसे चुन लीजिए और विश्राम कीजिए। जी नहीं, मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आई। विश्राम ठीक है पहले चुन लीजिए। ये है वनजा, भरतनाट्य पारंगत है। और ये है मुनियम्मा, तमिलनाडु से है, बहुत अच्छे वीणा बजाते हैं। एक है ललिता, कर्नाटक संगीत बहुत अच्छा गाती है। और ये है गिरिजा, बहुत अच्छी कविता बोलती है। और ये निंगी है, लावणी बहुत अच्छा करती है। और यही है कामाक्षी, वन की रहने वाली। अब आपको जो भी पसंद है उसे चुन लीजिए। आप सभी सुंदरियां हैं, लेकिन मेरे लिए कामाक्षी ही ठीक। लेकिन वो तो महाराज का इंतजार कर रही है। और इसकी कीमत भी ज्यादा है। हम में से कोई भी अगर महाराज से मिलने वाला दाम मैं दे दूं तो अम्मा देखा? रुकना। महाराज से मिलने वाले दाम से ये कई गुना अधिक। अब तो मुझे कामाक्षी माँ, इस हार की कीमत मेरी कीमत से बहुत ज्यादा है। मुझे ये नहीं चाहिए। खुश रहो। जाओ, जाकर मुग्ध संगैया को उनकी इच्छा अनुसार सुख दो, संतुष्ट करो। जाओ। आइए स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम इसमें जरूर कोई षड्यंत्र छुपा है। इतना कीमती हार इस मुक्त संगैया के हाथ कैसे लगा? क्या अन्ना जी को इस बारे में खबर है अम्मा? या फिर उन्होंने स्वयं इसे देकर भेजा? एक तो पहले ही पूरा गांव जलकर भस्म हो रहा है, उसमें ये सब क्या हो रहा है? आदित्ता आदित्ता तक 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 हे रिंदा 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 आदित्ता आदित्ता तक 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 हे। एक रे, हम दलितों की बस्ती में आए क्या? हाँ शायद बापू। जी तुम्हें बहुत झूठी पता है रमी। बापू पहले रात दरबारियों से बचने का तरीका ढूंढो, बाद में चाहो तो स्नान कर लेना। कैसा चंडाल बेटा पैदा हुआ मेरे घर में। तुम्हें कितने भी जूते मारूं मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता। तो बापू फिर मारो मत, चुप रहो। तुमने जो कांड किया ना उसके लिए मैं तुम्हें बिना डांटे रह भी नहीं सकता। तो ठीक है फिर बापू शुरू हो जाओ। हरामी, पुरानी है। कुत्ते का बिल्ला, ये भी पुरानी है। सूअर का बच्चा। बापू कोई नई डांट लगाओ ना, पुरानी सुन सुन के थक गया हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े ऐसी गाली बता, वही बोलूंगा हरामी। तो सुनो बापू, मुझे शर्मिंदा होने वाली गाली है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ऐसा मैंने क्या किया? अच्छा बापू, महल में हार चोरी करवाने वाले तुम और अब मुझे गाली देने वाले भी तुम। मेरे वो हरामी की औलाद, बापू किसी को सुन लेगा? सुनता है तो सुन लेने दो, मैं सबको बुझाऊंगा। मेरा बाप चोर है। और वैसे भी मुझे किसी ने पहचान लिया था बापू, बोला था तुम हरिहर के बेटे दामोदर हो ना। तुम कब शिव शरण बने ऐसा बोला। कौन थे वो? मुझे क्या पता बापू, हाथ चोरी करके मैं भाग ही रहा था, तब तक मुझे किसी ने देख लिया और जोर से चिल्लाया चोर। बापू बापू मारो बापू, बापू बहुत मुश्किल से जान बचा के मारा बापू। शुक्र बापू बापू बोला ना, मेरा नाम तो नहीं लिया ना। तुम हरिहर के बेटे दामोदर हो ना
ऐसा बोला तो क्या मतलब? तू हरामी, तुम्हारी माँ तुम्हारे बदले एक पत्थर को जन्म देती तो अच्छा होता। तुम्हें देखते हुए मुझे बंदर पैदा होना चाहिए था। वो कौन है? हमें देख रहा, ये हमें पहचान तो नहीं लिया। ये बाबू अपने कपड़े देखो, इस वेश में वो भी दलितों की बस्ती में। हमें कोई नहीं पहचानेगा। बाबू, रास्ते भाई आ रहे हैं। बाबू, चुप 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 चुपके से हम उसके पास जाके बैठते हैं। आजा। शरणप्पा शरणो। शरण स्वामी शरणो। आप शरण बन के 3 घंटे हो गए ना? हैं? नहीं, हम शरण बने नहीं है, हम जन्म से शरण है। मेरी माँ शरण थी, इसकी माँ शरण है, हमारा बाप शरण था, हमारा दादा शरण है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी शरण है। हाँ, इसीलिए हमने अभी दीक्षा ली है। स्वामी, आपको कैसे पता चला कि हम 3 घंटे पहले शरण बने? अरे स्वामी, एक चोर को दूसरा चोर कैसा नहीं पता चलेगा? छी, हम चोर नहीं है, हम सच में शरण है। इसका मतलब तुम भी चोर हो। मेरा नाम है चोर चिक्कना। देखो स्वामी, एक झूठ छुपाने के लिए एक ही झूठ बोलना चाहिए तो बचोगे। एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलोगे, छुपने के बदले में और खुल जाता है। नहीं, तुम लोग भी बहुत जल्द लुट जाओगे। मुझे झूठे कहने वाला तू कौन है रे? बोला ना, चोर चिक्कना। स्वामी, वहां देखो, राज सिपाही आने का समय हो गए। देख के बात करो। हाँ स्वामी, दरअसल उम्र होगी स्वामी, जीभ फिसलती रहती है बीच में। कृपया अपना परिचय करवा दे। मेरा नाम शिवशरण चोर चिक्कना। अब तुम पूछ सकते हैं, ये चोर शिवशरण कैसा बना? कैसे अच्छा, बना? तो फिर आप बता ही दीजिए। हाला, शाबाश मोहरी। तो आप कैसे शिव शरण बने चोर चिकैया जी? भले भाई। स्वामी, आपका बेटा बहुत चालू है। देखो, तुम मेरा कहानी सुननी पड़ेगी। आओ स्वामी, आ जाओ। सुनो, मेरा नाम चोर चिक्कना, कश्मीर में रहने वाला। उतना दूर से अन्ना जी को मारने के लिए आया था। समय संदर्भ देकर छुरी पत्थर लेकर शरण घर में भोजन के लिए बैठा। वहां के नियम अनुसार भोजन से पहले सब लोग शिवलिंग का पूजा करना पड़ता। मैंने भी मेरा भंड धैर्य से पत्थर निकालकर सामने रख लिया। आसपास बैठे शरण लोग चोर चोर चोर। अरे स्वामी, हल्ला मचाने लगा। अन्ना जी को मारने का तो दूर बात है, वहां से बचकर निकलने को भी मुश्किल हो गया था। इतने भी अन्ना जी ने भगवान जैसा आया। आप पत्थर में भी शिवलिंग देख रहे हो? आहा, कैसी भक्ति! हे चन्नमल्लिकार्जुना, मैं धन्य हो गया। अन्ना जी को मारने का तो दूर बात है, उन्होंने खुद मेरे अंदर को चोर को मार डाला। उसी क्षण शरण धर्म का स्वीकार लिया। अपना अतीत याद रहे, इसलिए शिव शरण चोर चिक्कना नाम रख लिया। अभी सिर्फ कर्म करता हूँ, 2 वक्त का रोटी खाता हूँ, बचा हुआ तो माटी कर देता हूँ, ज्यादा कमाए तो सरकार को कर भी भरता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब काम करके खाना, यही ना? हाँ, काम किए बिना खाना पाप है। ऐसे तो मैंने बहुत पाप किए हैं। क्या कहा? आपने कहा ना, आप काम करके खाते हो तो आपके सारे पाप माफ, और मैं दिन में 3 बार पेट भर के टूसता हूँ। अन्ना जी इसको पाप कहते हैं ना? अरे भाई, तुम अभी सही समझे। देखो, हो, लेकिन तुम क्यों नहीं चलते माटी घर? वहां देखो, तुम्हारे जैसा अक्लमंद लड़कों का झुंड है। क्या तर्क करता है, किन किन विषयों का पर चर्चा करता है। छे सुनते रहे तो क्या मजा आ जाता है स्वामी, मजा आ जाता है। बाबू राज भाई आ गए। वो लोग जाने तक तुम लोग आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा करते रहो। ठीक है? मुझसे छोटा कोई नहीं है, मुझसे छोटा कोई नहीं है, शिव भक्तों से बड़ा कोई नहीं है, शिव भक्तों से बड़ा कोई नहीं है,
आपका चरण साक्षी है, आपके चरण साक्षी है, मेरा मन साक्षी है, मेरा मन साक्षी है। हे कूड़ल संगम देवा, हे कूड़ल संगम देवा, यही मेरे लिए अग्नि परीक्षा है, यही मेरे लिए अग्नि परीक्षा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, आपके पास एक आत्मा है ना? कितने दिन हो गए आपने मुझे बताया ही नहीं। हाँ, पता नहीं कोई परमात्मा गुरु बनकर आया और मेरे अंदर की आत्मा जगा गया और मेरा आत्म साक्षात्कार भी कर गया। सच में गुरुजी? हाँ। तो फिर आप मेरा भी आत्म साक्षात्कार करवा दीजिए ना। आत्म साक्षात्कार बहुत ही आसान है। अपने अंदर एक आत्मा है, इस विश्वास के साथ आंखें बंद करके बैठ जाओ, आत्मा खुद ब खुद बाहर आकर आपसे बात करेगा। अच्छा स्वामी, वो हिंदी में बात करते हैं या संस्कृत में? मूर्खा, आत्मा हिंदी में कैसे बात कर सकती है? आत्मा जिस भाषा में बात करती है वो देव भाषा। तुम तो अभी हिंदी में बात कर रहे हो ना? नादान हो तुम। दरअसल हमारी भौतिक देह हिंदी में बात करती है और जो आत्मा बात करती है वो देव भाषा संस्कृत में बात करती है। अच्छा स्वामी, ये बताओ, आत्मा हिंदी बोलने वालों का शरीर में रहने से मेली नहीं हो जाएगी? आत्मा छुआछूत से कहीं आगे है, इसको इतना हल्के में मत लो। स्वामी, अन्ना जी ने एक बात बताया, आत्मा तो होनी ही चाहिए। मैंने पूछा, अन्ना जी आत्मा मतलब क्या है? इसलिए अन्ना जी कहा, आत्मा मतलब अनुकंपा, हृदय, दूसरों का प्रति इज्जत, दये, इसको आत्मा कहते हैं। लेकिन तुम तो कुछ और ही बता रहे हो। क्योंकि आपके अन्ना जी ने गलत बोला है, समझे? नहीं स्वामी, यही आत्मा है, यही आत्मा। देखिए, इस तरफ एक जंगम का लड़का है क्या? जंगम लड़का? हाँ। नहीं जी, देखिए इधर कोई नहीं आया। ये कौन है? अरे मैं चोर चिकना, मुझे पहचाना नहीं तुम? अरे तुम्हें पहचान लिया। ये शरण लोग कौन है? ये इसका शिष्य है। अच्छा, वो इसका गुरु है। इधर बैठ के क्या बातें कर रहे हैं? ए जोतावन! आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं। माटी घर छोड़, यहाँ पर आत्मा परमात्मा चल रहा है। अच्छा शिष्या, शरण लोग जहाँ, वाटीगर वहाँ। अब क्या अन्ना जी का मायावी है जी? हाँ, सबके घर में छोड़ के माटी घर की बातें, वाह वाह भाई वाह। देखो, महल में कीमती रत्न का हार चोरी हुआ है, इसीलिए इस छोटे शरण पर हमको शक है। इसको हम कोतवाल के पास लेके जाते हैं। सरकार, ये छोटा शरण मेरा तरफ से है, अभी दीक्षा लिया है। जनाब छोटा है, बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ करता रहता है, लेकिन चोरी चकोरी जैसा धंधा करने वाला नहीं है। छोड़ दो सरकार। कैसे यकीन कर रहे हैं इसको? हाँ? इसको देखो तो चोरी लगता है। नहीं सरकार, नहीं। ठीक है, अब ऐसा कहते हैं तो ठीक है, अब हम चलते हैं। शरण। हाँ? शरण? हाँ, शरण। मेरा बेटा, बचा लिया चिकन्ना जी, आपने बचा लिया। आपका उपकार। हम मुझे किसी सत्यवान के सामने अपना सच कहना ही होगा। सुनिए चिकन्ना जी। ए हरामी, होश में है कि नहीं? बोले मूसल जैसी फंसी जिंदगी होगी तुम्हारी। ये बाबू चुप कर जाओ, वरना मैं ही मुझे छोड़ो चिकन्ना, पहले मेरी बात सुनो। महल में रत्नों का हार चोरी करने वाला मैं ही हूँ। उसे मुख से नैया के हाथों में देकर सावंत्री के घर भेजने वाला भी मैं ही हूँ। अब जो उखाड़ना है उखाड़ ले। गधे की औलाद, हाथ में
तुम बिन कुछ भी नाही। कूडल संगम देवा, कूडल संगम देवा, तुम बिन कुछ भी नाही। तुम बिन कुछ भी नाही। पिता भी तुम, माता भी तुम हो। पिता भी तुम, माता भी तुम हो। बंधु भी तुम, सखा भी तुम हो। बंधु भी तुम, सखा भी तुम हो। तुम बिन कुछ भी नाही। तुम बिना कुछ भी नाही। तुम बिन कुछ भी नाही। तुम बिन कुछ भी नाही। कूडल संगम देवा, कूडल संगम देवा, कूडल संगम देवा। सच कहकर मेरा मन हल्का हो गया है। पर राज सिपाहियों के सामने मैं सच्चा हूँ ये कहकर मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मुझे पता चल गया था तुम चोर नहीं हो। तुम्हारा साथ था ना वो बुढ़ा, वो बिल्कुल चोर है। लेकिन तुम चोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक मुग्ध संज्ञा का जैसे आप बालक बसता है बेटा। आपको और एक कार्य करना पड़ेगा। बसवಣ್ಣ के सामने जाकर तुम्हारी गलतियों को मान ले, ठीक है? हे, वो भी नहीं तो कोतवाल के सामने कबूल कर ले। तुम भी बचोगे। राज्य का न्याय निर्णय को भी आसान रास्ता मिलेगा। हाँ चिकन्ना, मैं यही करूँगा चिकन्ना। ठीक है, फिर चलते हैं हम। रुक। हाँ देखो, सावंत के घर को कोई जा रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन चाहिए तुम्हें? सावंत्री को बुलाओ। मुद्रा है नहीं है और नहीं जानेगा। सावंत्री को बुलाओ। कौन है? माँ गिरा महाराज हैं, रास्ता छोड़ दो। आइए महाराज, मैं आपका ही इंतजार कर रही हूँ। आज के इस बदले वेश में भी तुमने इतनी जल्दी मुझे पहचान लिया। शेर भेष बदल कर आया तो क्या हुआ? शेर तो शेर है। इसका मतलब मैं पहचान लिया गया हूँ। ये राज छुप ना सका। पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आते वक्त किसी ने भी आपको नमस्कार नहीं किया हो। वो एक बात बाकी थी, लेकिन उसमें से किसी ने मुझे अपरिचित की तरह अनदेखा भी नहीं किया। मेरा वेश बदलाव के भ्रम को तुमने इतनी आसानी से तोड़ दिया। मैं वेश बदल कर आता हूँ, इस बात को इनके सामने बकोगी? चिंता मत कीजिए महाराज, घर आने वाले ग्राहक की पहचान किसी को दे सकते हैं क्या? ये वैश्याओं का धर्म नहीं है। शायद इसीलिए कामाक्षी को भी मेरा आना पता नहीं चला। इसीलिए मेरा स्वागत करने के लिए अभी तक नहीं आया। क्षमा कीजिए महाराज, वो आ जाएगी नहीं। क्यों? वो किसी और की सेवा में। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने दुष्ट रंडे?
बिज्जल की सेवा में अर्पित होने वाली किसी और के सेवा में कैसा हो सकती है? क्रोध मत कीजिए महाराज। सेवा की इच्छा लिया है, किसी भी ग्राहक को समान रूप से देखना हमारा वृत्ति धर्म है। और उसने तो दाम भी वही दिया जो आप देते हैं, तो कैसे मना कर सकती हूँ? धर्म जिज्ञासे वेश्यावृत्ति में भी आ गए। धन्य बसवा धन्य। इतना घमंडी की एक वेश्या महाराज को देखकर हंस रही है। नहीं महाराज, वो तो आपका गुस्सा देखकर थोड़ी हंसी आ गई। आप आज कल अभी भी वही जवान, वही चीते की ताकत, वही गुस्सा। ठीक है, अब बताओ, जो कामाक्षी के साथ है और संपन्नता में मेरा बराबरी करने वाला कौन है? यही बैठे हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। देखूंगा। बाप की शैया पर शिवलिंग की पूजा। रोज आप भी इसी बात पे कौन है ये शिवभक्त? मुग्ध संगैया। संगैया? मैंने कहीं देखा है इसे। बसवन्ना ने इसका परिचय कराया था। इसके लिए तुम्हारे पास दूसरी लड़कियां नहीं थी क्या? थी प्रभु, पर इस लड़के ने जिद पकड़ ली कि इसे कामाक्षी ही चाहिए। ये मुग्ध संगैया बिज्जल राजा का परीक्षा लेना चाहता है। आप स्वयं सोचिए ना प्रभु, यहाँ आने वाले खरीदार नमक, मिर्च, खटाई चखे हुए लोग, हृष्ट पुष्ट लोग, अपने शरीर में जानवर बसा हमारे शरीर को भूखे शिकारी की तरह आकर नोच नोच कर खाते और तृप्त होकर जाते हैं यहाँ से। और इसे देखिए, इसके शरीर में कोई जानवर दिख रहा है क्या आपको? सच सावित्री, उसमें कोई जानवर नहीं है, वो दूसरा ग्राहक की तरह भी नहीं है। फिर भी मुझे अंदर अंदर ललकार रहा है। इसे यहाँ किसने भेजा? मैं जानता हूं उसे। किसने? बसवन्ना। बसवन्ना के अवतार अब महाराज को व्यक्तिगत जीवन में धकेल देना शुरू कर दिया। इसमें बसवन्ना का अवतार कहां से आ गया? कल्याण नगर में दो राजा है सावित्री, एक बिज्जल महाराज, दूसरा बसवन्ना। बिज्जल महाराज महल में पड़ा है और बसवन्ना बाहर लोगों के साथ। महल का सभी कायदे कानून, रीति नीति रिवाज झूठ है, दगा है, ये कहते हुए माटी घर बनवाया बसवन्ना ने। वो क्या दूसरा महल है? उसका ऊपर एक झंडा भी है। दलितों, गरीब, भिखारी, शमशान में पड़े नंगे नाई सभी को इकट्ठा कर इन्हीं का एक साम्राज्य बनाकर सभी भिखारियों का सम्राट बना बैठा है ये बसवा। वो क्या दूसरा महल है? महल बनता भी वो महल कहलाएगा क्या? गांव, शहर, राजधानी, मंदिर इत्यादि से बनता है साम्राज्य। ये सब वो बेचारों को कैसे पता चलेगा? माटी घर के बारे में किसी ने आपके कान भर दिए हैं लगता है। जितना मैं अन्ना जी को जानती हूँ, उनकी हर एक चाल ढाल सच्ची निष्ठा, कर्म, सच्चाई और करुणा से भरी है। भिखारी, भीख मांगने वाले, ऐसा आप समझते हैं। आज वही लोग मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, सम्मान की रोटी खाते हैं। वे इसे कर्म कहते हो, कर्म। महाराज, कर्म ही तो है। अब भिखारी आलसी न रहकर कर्मजीवी बन गए। इससे राज्य का सालाना राजकोष बढ़ा है, ऐसा कोषाध्यक्ष ने कहा ना महाराज। अब ये लोग संतुष्टि से, जैसे खोया भगवान पा लिया हो वैसे सुख से, शांति से है। ये महत्व नहीं रखता आपके लिए। मंत्री बनकर राजमहल में रहकर भी ये कर सकते थे ना। राजमहल का मतलब कानून, यानी मनुष्यता के विरोधी। मनुष्य में भी दया धर्म हो सकता है, ये कभी माना नहीं उन्होंने। यदि आप भी आगे आकर दया धर्म दिखाएंगे तो आप पर भी संशय से देखने वाले लोग होंगे। ऐसे लोगों में परिवर्तन लाकर, उनके अंदर का भगवान बाहर लाकर उन्हें उनसे मिलवाना हो सकेगा प्रभु। जी हाँ, वो सिर्फ तुम्हारी बसवा ही कर सकते हैं ना। हाँ, सिर्फ बसवन्ना कर सकते हैं। जैसे कश्मीर से अन्ना जी को मारने आया एक चोर चिकन्ना, अन्ना जी से
इतना प्रभावित हुआ कि उसने चोरी करना छोड़ दिया और तो और शरणत्व अपनाया। मैं स्वयं मिली हूँ महाराज उससे। इराक की मायाजाल मुझे नहीं चाहिए। धर्म का ज्ञान बताने के लिए शास्त्री है, शास्त्रों को समझाने के लिए शास्त्री है, पंडित है। हमारा राज्य का कानून बताता है कि राज्य की हर चीज, हर व्यक्ति पर राजा का हक है। मैं विचल महाराज, महाराजाधिराज, मैं आज्ञा देता हूँ, मुझे कामाक्षी चाहिए। वो जहां किसी भी तलबी है लेकर आओ। स्वेच्छा से शरीर को बेचने नहीं निकले हम। हमारे भी कुछ नियम हैं। संदर्भ के अनुसार चेहरा देखकर कानून बनाने वाले नियम नहीं है ये। स्त्री शरीर के नियम हैं, सबके लिए समान। नहीं तो स्त्री जगत का बखान कर सकता है क्या कोई? हाथों में हाथ डाले, हाथों में हाथ डाले फेरे लेते वक्त तुम्हें स्पर्श का अनुभव मरते दम तक याद रखती है पत्नी। उस स्पर्श को सामने से जाते ही भूल जाने वाली होती है वेश्या। और आपका स्पर्श कब का भूल चुकी है कामाक्षी। यहाँ की औरत ग्राहक की आंखों में देखकर अपना दाम तय नहीं करती, बल्कि स्वयं को आईने में देखकर अपना दाम बताती है। जो वो दाम देने के लिए तैयार हो जाए उसे सौंप देती है स्वयं को। प्रेम की बात अलग है। प्रेम में स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अपने लिए एक दूसरा जगत बना लेते हैं। बलात्कार में स्त्री को जाल में फंसाकर उसके लिए दम घुटने की स्थिति पैदा कर देते हैं और उसके सामने सिर्फ अंधेरा होता है। यदि आपके राज्य में सचमुच प्रजातंत्र है तो आप इस तरह से जबरदस्ती अधिकार नहीं चला सकते। सामने वाला का मुंह बंद करने का तर्क कितने अच्छा से सीखा है तुमने। बार बार कर की बात करती है ना तुम। अब बताओ, संगया ने कामाक्षी को कितना दाम दिया? उस पर कर लागू करना है। कोई है? जूते वाले खाने में जो हार रखा है वो लेकर आओ। जी मां। कीमत पता भी है तुझे? नहीं महाराज, मेरी कीमत से ज्यादा है ऐसा कहकर कामाक्षी लौट आ गई। मैं तो कोतवाल को देने वाली थी, अब आपके हाथ में है। लाखों रुपए का है यह हार, तुझे भी नहीं चाहिए? जो मुझसे कीमती मेरे लिए पत्थर। पर वैसे भी पेशा और कमाई दोनों में समानता होनी चाहिए ना। पेशे से ज्यादा कमाई भ्रष्टाचार कहलाता है ना? वेश्यावृत्ति को भी समर्थन देती हो तुम, शर्म नहीं आती तुझे? महाराज, एक अमीर जो चोरी के पैसों पर अमीर होने का दावा ठोकता हो तब, एक राजा जो आम लोगों की हत्या करके अपनी विजय गाथा सुनाता हो तब, एक भ्रष्टाचारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार करके अपने अधिकारों का बखान करता है तब वो शर्माते नहीं है। तो हम जैसे लोग जो अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानते हैं, सच्चाई से पैसा कमा के आपका कर भरते हैं महाराज, वैसी मैं क्यों शर्माऊं महाराज? ऐसे लोगों के जीवन की
आप महाराज हैं, सभी लोग समान रूप से जीवन जी सके ऐसा आपको सुनिश्चित करना चाहिए था। आप स्वयं ही भेष बदल कर आते हैं रात को। आपका हमें ज्ञान देना कुछ अटपटा असहज नहीं लगता। ये हार मुग्ध संज्ञा के हाथों में कैसे आया? मुझे नहीं पता। ये हार आज ही राजमहल से चोरी हुआ, इसीलिए एक शिव शरण ने चोरी किया, इसीलिए राज भटर और कोतवाल उसका पीछा करते हुए पूरा गांव में ढूंढ रहा है। ये पता है तुझे? मुझे नहीं पता महाराज। ये हार मुग्ध संगैया के पास कैसे आया ये तो वही बता पाएगा। माँ, माँ, महामंत्री बसवन्ना है। बसवन्ना? जी माँ। हमारे घर बसवन्ना है? जी माँ। ललिता, ललिता वनजा, ललिता, आरती की थाली लेकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः हमारी बराबरी करना चाहता तू? हाँ? झोपड़ी में रहकर महलों के सपने, हाँ? हमारी बराबरी, ये लिंग पहनकर हमारी बराबरी, बोल, नाम क्या तेरा? बड़ी बाल माची। बड़ी बाल माचिया। अरे मधुवरस का क्या अंजाम हुआ पता है ना? भैया, पता? भैया, भैया छोड़ दो ये, भैया छोड़ दो हाथ जोड़ती हूँ मैं भैया। ओ, पहले तेरे माँ बाप, अब तुम्हें सीधा करना है। भैया, 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 ये तो छोटी है भैया, इसको क्यों मार रहे हो भैया? नहीं भैया, भैया नहीं, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया, इसको मत मारो भैया। दया करो इन्हें मत छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। भैया, बेटा, बेटा, बेटा तू जा, बेटा बसवन्ना के पास जा, बेटा बसवन्ना के पास जा। जिसने भी हमारी बराबरी करने की कोशिश की, उसका यही अंजाम होगा। कल्याण राज्य में जो जिस क्रम से होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हुआ। हर कोई किसी की बातें संशय से सुनता, दिल में रखता कुछ और बोलता कुछ, किसी को किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो दिन शिवरात्रि का था, पूरी कल्याण नगरी सोई नहीं थी। इसका मतलब कतई ये नहीं था कि लोग जागरण कर रहे, मन में हजारों बातों के हजारों अर्थ, लेकिन सामने कुछ और ही शब्दों को फेंका जा रहा। शरणों का शिकार करना शुरू हो गया है। मणिवाल माचय को मार डाला है, कई शरणों को कपड़े फाड़ कर भेजा है। ऐसे में अन्ना जी बेश सावित्री घर गए तो हम क्या बताए? शरण लोगों को सूली पर चढ़ाया, बोले तो उनका ही हाथों पर। अब उनके सामने कौन खड़ा होगा? और हम अरड़ैया मधुवरस जी मणिवाल माचैया और सभी शरण लोगों को सूली पे चढ़ाने के बावजूद भी चुपचाप देखते बैठे हैं। उन्हें सूली पर चढ़ाकर भी ये जिंदा बचा है, ये छोटी बात नहीं है। आगे हारने वालों को ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। अरे राज्य के कोने कोने से गुंडे बुलाए गए हैं। गुंडों की क्या जरूरत है? हाँ। उनके पास सेना है तो। हाँ, बिल्कुल बजाकर शिकारी कुत्तों को भौंकने को छोड़ कल्याण नगरी पर जाल बिछाकर शरणों का शिकार करना शुरू हो गया है। हिसाब चुकाना होगा सबको। शरणों के बुरे दिन आ गए हैं। शिव ही बचा सकते हैं। शिव जी कैलाश में बैठे हैं, या हमारे रक्षा कौन करेगा? हम भी शायर बन चुके हैं। अन्ना जी ने कहा था ना, हर चीज पर नियंत्रण होना चाहिए। अरे भगवान उनके हाथों में त्रिशूल लेकर भेजे हैं, लेकिन हमारे हाथों में शिवलिंग पकड़ा कर सहन करो ऐसा बोले तो हम
लेकर गए हैं। अंदर राजा है। ऐसे काल रात्रि में राजा और मंत्री की भेंट हो रही है तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। एक बार सोच ले, ऐसा कुछ हुआ तो अन्ना जी चुप बैठेंगे क्या? देखना कोई ना कोई महिमा जरूर दिखाएंगे। मुझे लगता है हमें अर्चिस के लिए तैयार चाहिए। आप कुछ भी कहो, लेकिन हरलैया जी और मधुवरस जी को सूली पर चढ़ाना कुछ ज्यादा ही हुआ नहीं? अरे ये लेन देन संसार का विषय है, कुल गोत्र तो देखना ही पड़ता है। और दलितों के साथ ब्राह्मणों की शादी, दलितों के साथ किसी और जाति की शादी कराते तो अलग बात थी, लेकिन ब्राह्मणों के साथ संबंध जोड़ना हजारों सालों से चली आ रही परंपरा जाति धर्म को भ्रष्ट करना है। देखिए, हम विद्वान लोग हैं, लौकिक विषयों पर बात नहीं करना चाहिए। हम जो बात करेंगे वो श्रेष्ठोत्तम से श्रेष्ठ होनी चाहिए। कृपया विषय बदले। चुपचाप सो जाना। वैसे भी दंगों के दिन चल रहे हैं। अगर महाराज को पता चल गया ना तो हमारा काम तबाह। आपको भी कामाक्षी चाहिए क्या? ऐसा कहेंगे महाराज। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है जी, क्योंकि वो जितना पैसा मांगते हैं उतना हम कहाँ दे पाएंगे। वो खुद इशारा करके बुलाएगी, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें इशारा करके बुलाने की नौबत उससे क्यों आएगी? हमारी पूरी जिंदगी जितना वो एक रात में कमा लेती है। ठीक है, सही अम्मा, बात। ये राजा कौन है? महाराज अंदर है, बाहर आएंगे तो दिखा दूंगी। तेरे जैसे छोटे बच्चे के आने की जगह नहीं है ये। अगर मंत्री के सिपाहियों ने देख लिया तो तेरी चोटी पकड़ के ले जाएंगे। और वो भी बताओ, अधिकारों से भरे दो नायक, वो भी एक औरत के घर में, वो भी एक वैश्या। ऐसा क्या चल रहा है भाई? इससे बड़ा मनोरंजन कहाँ देखने को मिलेगा? मुझे तो क्या लगता है पता है कि राजा बसवन्ना का सर खून से सना हुआ बाहर लेकर आएंगे। ऐसा दृश्य हमारे कल्याण की प्रजा कल्पना भी नहीं कर सकती। अरे बहन, मुझे तो लगता है ये हमारा सौभाग्य है। राजा अंदर बैठा है और मंत्री ये सोचकर अंदर गया कि राजा अंदर नहीं है, पर राजा वही है। देखना अंत में राजा और मंत्री दोनों एक दूसरे की चोटी पकड़कर बाहर आएंगे। अम्मा, सिपाही आ गए। ये क्या है बसवन्ना? महाराज और मंत्री कल्याण नगरी के एक वेश्या के घर मिल रहे हैं। ये एक इत्तेफाक है या पूर्व नियोजित कर्म? सच है प्रभु, सावंतरी जैसा पुण्यात्मा के घर महाराज और पूर्व मंत्री का मिलना एक संयोग है। ये पवित्र समय भाग्यवानों को ही मिलता है। आपका एकांत समय में शायद मैंने दखल तो नहीं दिया महाराज। कहाँ का एकांत समय? सत्ता की किचपिच से जब बेजार हो जाता था तब थोड़ा सा मनोरंजन के लिए कामाक्षी थी, लेकिन तुम्हारे संगया ने आकर उसका भी अपहरण कर लिया। इस गरीब बिज्जल महाराज के लिए क्या बचा है इस राज्य में? तुम कैसे यहाँ रोज वही खाना खा खाकर बेजार होकर मुंह का स्वाद बदलने आए हो शायद? ऐसा कुछ नहीं है प्रभु। अचानक मुग्ध संगैया घर से कुछ कहे सुने बिना गायब हो गया। उसे ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो यहाँ है, उसे लेने आया बस। ऐसा? जाकर देखो आपके संगैया को भी, उसके लिंग पूजा को भी। सावंतरे,
कृपा है अन्ना। आइए, आपके लिए कुछ फल, दूध। नहीं माँ, संगैया को देकर पेट भर गया खुशी से। अन्ना, मुझे पता है आपने 3 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं। थोड़ा सा दूध। मुझे मजबूर मत करो माँ। बसवन्ना, ये वेश्या तुम्हारी माता है? संगैया के लिए जो माँ बनी, उसका मेरे लिए भी माँ होना मेरा सौभाग्य है ना प्रभु। अगर सावंत्री माँ मुझे अपने बेटा स्वीकार कर ले तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आपने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। पहले मेरे घर मुक्त संगैया का आना, और फिर महात्मा बसवण्णा का मेरे घर आना। अन्ना, वाह 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 वाह, इन लोगों को ऊपर ऐसा क्या टोटका कर दिया बसवन्ना। कल्याण नगरी में किसी को भी स्वामी भक्ति नहीं है, जो है वो सिर्फ बसव भक्ति है। अब स्वामी भक्ति और बसव भक्ति में कौन सी भक्ति ज्यादा है, इसका निर्णय करना ही पड़ेगा, है ना? आपका ईगान समय में से 1-2 पल चुराया तो इतनी जलन हो रही है। मैं कभी आपका विरोधी हो सकता हूँ भला? मेरे शत्रु को अंदर बिठाया है तुमने, महल और महाराज को भी इनकी नजर में तुझ साबित कर दिया। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? मैं कौन सा माया पुरुष हूँ प्रभु, मैं केवल एक साधारण इंसान हूँ। साधारण इंसान? बसवन्ना, एक वेश्या के घर में इस बिज्जल महाराज के लिए कैलाश और वैकुंठ को अवतरित कर दिया तुम ही देखो, एक तरफ लिंग पूजा में ली मुक्त संगया भगवान, दूसरी तरफ महात्मा बसवन्ना जी, और बीच में एक गरीब बिज्जल महाराज। इससे बड़े और कोई चमत्कार हो सकता है क्या? इस तरह का चमत्कार कर करके मैं भी हंसी का पात्र बन गया। क्या करूं प्रभु, कहां कब कौन सा चमत्कार करता हूं मुझे ही पता नहीं चलता। लोग हर दिन नए नए चमत्कार मेरे नाम पर जोड़ देते हैं। महाराज, आपके नाम पर भी बहुत सारे चमत्कार हैं। आप कहें तो 1-2 गिना दूं? नहीं, अकस्मात मेरे ऊपर नाराज बसवन्ना, आज तुम्हारे घर में मिला है, थोड़ा आंतरिक बातें कर ले। ठीक है प्रभु, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था। आप कहूं तो पूछूं? पूछो। हरलैया की पुत्र शीलवन के ऊपर आपको अभी भी नाराजगी है? बिल्कुल नहीं। उनकी जिंदगी खतरे में है, ये सुनकर चिंता हो रही है प्रभु, कृपया आप रक्षा करोगे? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज की बात निश्चिंत रहो। कौन है वहां? जी प्रभु। शीलवन जहां कहीं भी हो, उसे कड़ी सुरक्षा दी जाए, समझे? जी प्रभु। अब अपनी बात पर आते हैं। तुम मंत्री पद से इस्तीफा देकर आए हो, वो मेरे पास पहुंच गया, लेकिन अभी तक मैंने स्वीकार नहीं किया है। आपने कहा त्याग पत्र देकर तुम अपने गांव जा सकते हो, तो उस मंत्री पद पर कैसे आगे बना रहता प्रभु? मुझे यहाँ भेजा है कूड़ल संगैया ने, उसकी आगे आने तक यहीं पर रहने का निर्णय किया है मैंने। उसकी आगे आते ही मैं चले जाऊंगा, तब तक इस कल्याण नगरी में रहने का अनुमति चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध धर्म युद्ध जो छेड़ा है। धर्म युद्ध है तो तत्व का टकराव होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप नाटक कर रहे हैं, ये चुगलखोरों को भी पता है। राजाश्रय में बने रहने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा प्रभु। महल के सामने दूसरे घर बनते ही तुम मुझसे दूर हो गए थे बसवन्ना। सच है। हवा बदलने लगी, नई हवा में लोग नए जीवन जीने लगे। उनका इंसान होने का एहसास ने बदलाव चाहा, इसलिए मुझे आपसे दूर होना पड़ा, और आपकी व्यवस्था वही सैकड़ों साल पुरानी विशीली हवा में जी रही। क्या ये व्यवस्था जिंदा रह पाएगी? थोड़ा सोचिए प्रभु। नई हवा के नाम पर, बदलाव के नाम पर तुम्हें वर्णाश्रम पर, जातीयता पर, धर्म पर सवाल उठाने वाला विवाह करवाना चाहिए था क्या? प्रभु, वो वर्ण से संबंधी विवाह नहीं था, वो अनुभव मंडप का सिद्धांत है। एक बार चरण बन गया तो हरलैया कैसे नीच जाति की हुआ और मधुवरस कैसे ब्राह्मण हुआ। हमें जाति की भेद नहीं है, इसलिए वो स्वजाति की शादी थी। वर्ण भेद को हमेशा के लिए मिटाने का वो वीर साहस था। अब तक हमारा सिद्धांत सिर्फ वचन, लेकिन अब कर्म बन गया। आपको सिद्धांत के बचाने की शक्ति इस समाज में नहीं है बसवन्ना, इस समाज में नहीं है। इस समाज का मतलब केवल आपके ही लोग हैं प्रभु। राजसत्ता के बाहर 90% लोग बच्चे हैं,
सभी को किस तरह का धर्म चाहिए वो वहां उनको सृष्टि करके देना की शक्ति है इस सत्ता में। और इस व्यवस्था के भगवान को सभी को सुकल मंगल को सुख शांति का ख्याल रखना आता है। इस बीच तुम आकर लोगों को सामने गैर जरूरी आवश्यकताओं को ढूंढकर उन आवश्यकताओं को पूरी करने वाला भगवान से मिलाने का जज्बा दिखाते हो। क्या ये अहंकार के बातें नहीं है? प्रभु, हजारों सालों से चली आना मात्र सत्य और निर्दयता की कसौटी नहीं हो सकता। तुम सत्य को कैसे आकोगे? अपने अनुभव से। आखिर हमारा अनुभव ही ढूंढ कर जो कचरा है, गलत है, उसे फेंक कर जो सत्य है उसे अपनाता है। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ वो बदल भी सकता है, उसका निर्णय भी हमारा अनुभव ही करता है। इसी ने मैंने परंपरा कहा। वो दो में से सिर्फ आपके हित के लिए है। अगर वो मेरे हित में नहीं है तो उसे नकारने का हक मुझे होना चाहिए। आपकी परंपरा का भगवान कुछ लोगों को चुनता है और कुछ लोगों को दूर रखता है। मेरे हिसाब से वो मेरा भगवान नहीं है। अगर वो मेरा भगवान हो तो दोनों को चुनना चाहिए, नहीं है तो दोनों को दूर रखना चाहिए। ऐसा भगवान चाहिए मुझे, वरना वो भगवान ही नहीं चाहिए। मतलब नया भगवान, नया धर्म। जो इस संस्था का विरोध करे ऐसी संस्था चाहिए ही चाहिए। प्रभु, आप तो जानते ही हो ये लोग धर्म की बाहर है। उन्हें भी एक धर्म चाहिए, अपने साथ बात करने वाला एक भगवान चाहिए। मैं ये कह रहा हूं और आप इसी को व्यवस्था की विरोधी संस्था कह रहे हैं। ये भी इंसान है, ये आप मानने को तैयार नहीं है। वैसे मैं क्या कहूं? उसके बिना वे अंधेरे में है। नहीं, तुम उन्हें नया धर्म, नया कैलाश देकर तुम उन्हें सीधे कैलाश ले जाओगे, है ना? ये काम आपकी ये व्यवस्था भी नहीं कर सकता प्रभु। आपके राज्य में धर्म केवल प्रतिष्ठावानों के लिए, वे भी ये गरीब लाचार लोग पर लाते हैं। उन लोगों को भगवान के पास जाने का, उनके साथ बात करने का, सुख दुख बांटने का मौका ही नहीं है। भगवान के साथ भगवान की भाषा में बोलना चाहिए क्या? ठीक है, आप जो कल्याण नगर निर्माण कर रहे हैं उसमें एक पिक्चर का होना भी आवश्यक है। ये तो भूल ही गए आप। क्या उसमें लिए मेरा कोई जगह है? मैंने बहुत ढूंढा, कोई आसर नहीं था। नीचे तक बैठने के लिए भी एक अंगुल जमीन नहीं बची। ऐसा नहीं था प्रभु। आपका ये कल्याण नगरी कोई कूड़ल संगम बनाना हमारा कोशिश था। आपको सिंहासन पर बिठाकर ही इस अव्यवस्थित तथा ठहरे हुए पानी को निर्मल नदी से मिलाकर शिवपुर नामक कूड़ल संगम बनाना हमारा स्वप्न था। लेकिन आप अंधेरे की ओर चलना चाहे, इसलिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। मैंने कहा राज्य मतलब कायदे कानून। राजा के कानून को देव का ज्ञान आधार होना चाहिए। मनुष्य के आत्मगौरव के बारे में सहमत होना चाहिए। जब तक कानून उनके ऊपर नहीं उठता तब तक आप राजा हैं। आप तो वहीं पर रहेंगे, इसलिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। तुम अपने एक अलग दुनिया के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं बस, वरना ये लौकिक है। तुम जैसे लोग पहले भी बहुत हुए हैं। एक बात बताओ, तुम भी एक ब्राह्मण हो, तुम्हें तो किसी ने नहीं दुत्कारा। कल्याण नगर से कूड़ल संगम तक की यात्रा में तुम्हारी किरदार क्या है? संत हो या दल्ले? मैं इनका मित्र हूं, उनका कुछ नहीं होते हुए भी इनका कार्य करता हूं, इसलिए मैं दल्ला भी हूं। अगर कानून के ऊपर आपने मुझे मार डाला तो संत। लगता है तुमने सच में मेरे ऊपर युद्ध घोषित किया है बसवन्ना। नहीं है प्रभु, आपके ऊपर युद्ध मैं कुछ नहीं चढ़ा। अगर महाराज को चोटें आए हो तो अपने आप को खुद लगाए हुए चोटें हैं। बाप रे बाप, आखिर हंस तो दिया तुमने। तुम्हारे खिलता हुआ चेहरे देख के वर्षों बीत गए। चाहे हमारी बातें अधूरी रह गई हो, तुम्हारे त्याग पत्र के बारे में पुनः एक बार सोचने का मौका मिलेगा शायद। नहीं प्रभु, जब हरलैया और मधुवरस को सूली पर चढ़ाया था तब मेरे प्राण भी चले। अब जो बचा है सिर्फ परछाई। और एक बात तो सुलझाना है।
महल में जो हार चोरी हुआ था उसे आज यहाँ मुग्ध संगया ने सावंत्री को दिया है। ये कैसे हुआ इसका निर्णय होना बाकी है। ये कभी नहीं हो सकता प्रभु। सावंत्री माते, अन्ना, ये कौन सा बात है माँ? रत्नों का हार मुग्ध संगैया के पास मिला ये सत्य, पर अन्ना मुझे लगता है इसमें जरूर कोई षड्यंत्र है। प्रभु, कर्मकांडी जी ने आपसे मिलने किसी को भेजा है। अंदर भेजो। महाप्रभु माफी, आपके वार्तालाप में थोड़ा सा अनिवार्य प्रसंग। ऐसा अनिवार्य प्रसंग क्या है? आज शाम हम महल में पूजा की तैयारी कर रहे थे, इतने में पता चला कि रत्नों का हार चोरी हो गया। वो चोर जंगम था, हम उसका पकड़ने के लिए पीछा करने गए लेकिन वो भाग निकला। चोर कौन है पता चला? हाँ, चोर जवान जंगम है, वो सावंत्री के घर में छुपा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हार भी सावंत्री के घर में मिला है। मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, उसी के घर मिलेगा। उस चोर को देखोगे तो पहचान लोगे क्या? क्यों नहीं पहचानूंगा, बिल्कुल। ये क्या? आश्चर्य, परम आश्चर्य, स्वामी ये वही है जिससे आज जवान जंगम वेश में जो रत्नों का हार चोरी करने वाला यही है। प्रभु प्रभु, मैं अपने और आपके अच्छे संबंधों से कसम खाकर कहता हूँ, मुग्ध संगैया चोर नहीं हो सकता। स्वामी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जंगम लोग ना कुछ भी कर सकते। ये जवान जंगम वेश में यही था। मेरे साथ साक्षी के लिए शरणम्मा भी आई है। आपकी आज्ञा हो तो ना बुलाओ। काशवा, क्यों बुलावा भेजा मेरे दादा? महाराज है, उन्हें भी प्रणाम करो। काशवा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। आज शाम को तुम्हारे घर में एक जंगम लड़का रत्नों का हार रख के गया ना? हाँ जी। हाँ स्वामी, आपको यकीन हो गया, आप जा सकते हैं काशवा। इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? उसने कहा जंगम का लड़का हार को इसके घर में छोड़कर भागा, लेकिन वो हार यहाँ कैसे आया? ओह ऐसा। काशवा, तुम्हारे घर जो जंगम लड़का रत्नों का हार रख के गया, वो जंगम वेश में था ना? हाँ जी। देखो प्रभु, अब तो आपको यकीन हो गया। काशवा, तुम्हारा काम हो गया, आप जा सकते हो। धन्यवाद काशवा। काशवा रुको, इधर आओ। क्या ये था वो लड़का? नहीं, ये तो संगया है। वो जंगम का लड़का दूसरा था। महाराज, ये औरत क्या बोल रही है, इसको खुद नहीं पता। मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोलना तू तो कसम, तू बोल क्यों नहीं रही? क्षमा प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना अंदर आया, क्षमा। पर इस माई ने जो भी कहा वो सच है। हार चुराने वाले तुम ही हो? जी प्रभु। महाराज, मैं इसको नहीं जानता, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आपको सच बताता हूँ, ये शरण करके लोग ना नकली जंगमों की सृष्टि कर देते हैं महाराज, आपको यकीन दिलाने के लिए। ये सच बोल। जिह्वा पर काबू रहे। इसे जानते हो तुम? जी प्रभु, ये मेरे पिता हैं। कृपा करके मुझे क्षमा कर दे प्रभु। नकली जंगम के वेश में चोरी करने वाला मैं ही हूँ। उसे मुग्ध संगैया के हाथों में देकर सावंत्री के घर भेजने वाला भी मैं ही हूँ। ये सच है प्रभु। बस वन्ना के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, यही सच है। बसवन्ना, इस लड़के का पंडित हरिहरेश्वर जी का पुत्र साबित होने तक मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा। कल खुद जांच करके किसी निर्णय पर पहुंचूंगा। ये हो सकता है क्या? तब तक मुग्ध संगैया और ये मेरा नाम दामोदर है। हाँ, दामोदर आपका बंदी रहेगी। एक दिन बस, ये कानून की बात है बसवन्ना। नहीं महाराज, मैं खड़ी हूँ सामने, आप मुग्ध संगैया को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और दामोदर को भी नहीं लेना जान दूंगा। ये राज्य का कानून व्यवस्था का प्रश्न है। अगर एक शरण लोगों को छूट दी गई, फिर सबको देना पड़ेगी ना। अपनी कही बात को साबित करना मेरा काम है प्रभु। महल में चोरी से लेकर उसे मुग्ध संगैया के हाथों में देकर सावंत्री के घर तक भेजने का सारा षड्यंत्र मेरा था प्रभु। ऐसे में मुझे अकेला बंदी बनाने से नहीं चलेगा।
सब लोगों को जो कहना था वो कह चुके हैं। अब न्याय निर्णय आप पर है। पर आपसे एक विनती, अन्ना जी के दिल को और मत दुखाइए। जब से हरलैया और मधुवरस को फांसी पर चढ़ाया गया है, इन्होंने अन्न का एक दाना तक मुंह में नहीं डाला। यहाँ तक कि शरणों, माताओं, बहनों ने भी कुछ खाया पिया नहीं। कृपा करके मुक्त संगैया को छोड़ दीजिए। बसवन्ना तुमसे प्रेम करता है क्या? हाँ, बसवन्ना मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और आपसे भी, इनसे भी, हम सबसे प्रेम करते हैं। बचा दो बसवन्ना। हरलैया के पूरा इलाके में आग जला दी गई है। बसवन्ना, शीला तो मेरे घर में छिपा था, उसे बचा लो। अरे काशवा, सबसे पहले आग तुम्हारे घर में ही लगी है। अयो बसवन्ना, बचाओ। सब खत्म हो जाएगा बसवन्ना, सब खत्म हो जाएगा। आज अगर शीलवंत की रक्षा नहीं हुई तो हमारी कहानी खत्म। माँ कहाँ है? संगैया, मेरे बच्चे संगई। बसवन्ना, मुझे माफ कर दो बसवन्ना। अचानक होने वाली घटनाओं का सामना नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए डरकर लोगों में छिप गई हूँ। बसवन्ना, हम मासूम लोगों को खींच कर मार रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं तुम्हारी कल्याण नगरी में। मैं खुद भी बूढ़े कुत्ते की तरह भौंकने वाली रह गई हूँ। इतना छोटा मत समझो माँ। कल्याण नगरी में पहली बार कदम रखा था तो सबने पूछा ये कौन है, कौन है? उस बेगानी आवाजों को आपने जवाब दिया, ये अपना है। आपने मुझे अपनाया था भाई, कृपा और आशीर्वाद से मेरे रक्षा की, मुझसे कितने बनपढ़ आपकी सेवा की। अभी मेरा सेवा में कुछ कमियां रह गई हो, बच्चा समझकर माफ कर। बसवन्ना, ऐसी बातें कर रहा है। जिस माँ को तेरे जैसा बेटा मिले वो गर्व कैसे नहीं करेगी? तुझे जन्म देने वाली माँ सदा खुश रहे। मेरा गर्व है, अभिमान है बसवा। अब मुझे आज्ञा दो माँ। तुम चले जाओगे? जाना ही पड़ेगा ना माँ। हाँ माँ, सचमुच जाना होगा। हमारी कहानी का अंत बहुत जल्दी हो गया, उतना ही कड़वा भी। ऐसा होगा मुझे इसका अंदाजा ही नहीं था। एक नए आसमान को अपनी हथेली पर उठाए ऊंचा पहाड़ बनकर आए थे तुम इस कल्याण नगरी में। शाम होने पर आसमान भी ढलता है क्षितिज में, पर अगर पहाड़ धंस गया तो क्षितिज भी तो धंस जाएगा। ये तो भली भांति जानते हो ना तुम। इस काल की आग में हम पके ही नहीं। तुम्हें छोड़ के जाने में ऐसा लग रहा है कि कलेजा काट के हाथ को आ रही हो। ना, निराश न हो बसवन्ना। तुम्हारा सपना तब तक रहेगा जब तक वो साकार नहीं हो जाता। हाँ, थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई। अति उत्साह में आधी रात को ही जगकर बैठ गए तुम। उठते ही चेहरे पर ठंडा पानी डाला और जोर जोर से चिल्लाने लगे, आ जाओ सब नई रोशनी की ओर आ जाओ। सच कहूं तो उस समय सुबह के तारे भी नहीं निकले थे। ये रात भी तो पहाड़ से टेक लगाकर बैठी थी, सपनों में खोई सी। लेकिन ऐसे में जिसने भी तुम्हारी आवाज सुनी वो पहाड़ चढ़कर आ गए। लेकिन जो सुबह की रोशनी न देखने वाले, न पहचानने वाले थे,
वो सोते ही रह गए। उनकी पलकों को निद्रा ने जो जकड़ रखा था, कोई बात नहीं, कल सुबह जगकर तो वो तुम्हारी दिखाई भविष्य की रोशनी को देखेंगे, यही आशा है। ठीक है। तुम्हारा शुभ हो, कल्याण हो बसवा। हे बेटा, तुम्हारा शुभ हो। संगैया, अन्ना, आपसे एक प्रार्थना है। पूछो माई। क्या मुझे भी माटी घर में आने की अनुमति मिल सकती है? माटी घर का मतलब कोई स्थायी जगह नहीं है माई। अपने संगैया के लिए जो जगह दी वो ही माटी घर। अपने घर को माटी घर बनाने वाला वीर शिव भक्त हो। तो क्या मैं कुड़ल संगम की यात्रा में भी आपके साथ चल सकती हूँ? अरे खुशी से। अन्ना, क्या हमें भी अनुमति है? सबका स्वागत है। आप सबको स्वेच्छा से जीने का हक। लेकिन सावंत्री, ये आलीशान घर, ये भव्यता सब यूं ही। नहीं नहीं नहीं, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब अब पुराना आश्रय, ये जिसका है उन्हीं को अर्पण। कोतवाल जी आए हैं। महाप्रभु, इसे जानते हो तुम? जी महाप्रभु। ये आज ही हार चोरी कर कासवा के घर में चिपके मुक्ति संज्ञा को देकर इधर सावंत के घर भेजा। ये सच है? जी प्रभु। ये हरिहरेश्वर जी की बेटा भी है, ये भी सच है? जी प्रभु। ये क्रांतिकारी और प्रगतिवादी है महाप्रभु। पुरानी संप्रदाय का विरोध कर इसने बचपन में ही अपने कुल का विरोधी बन गया। ऐसे लड़के ने चोरी क्यों की? मुझे भी ये आश्चर्य है प्रभु। ये एक निष्ठुर है, कभी झूठ नहीं बोलता। चोरी करना इसका व्यक्तिगत उद्देश्य होगा, इसे जानने वाले यही कहते हैं प्रभु। ये बात और भी विचित्र है। इसका मतलब वो जो भी कहा वो सच है? जी प्रभु। हाँ प्रभु, हरलैया के मोहल्ले में किसी ने आग लगा दी और शीलवंत जलकर मर गया प्रभु। किसने लगाई? मैं बोला, किसने लगाई आग? बौद्धिक लोग थे प्रभु। मूर्ख! जो भी घटना घटती है तुम उन्हीं क्या इशारा करते हैं? इस बात का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? जिन्होंने आग लगाई उन्हें गांव वालों ने पकड़कर बांध दिया प्रभु। तुम क्या कर रहे थे? हाँ, अंगरक्षक कहाँ है? अंगरक्षक! कोई नहीं है प्रभु।
गया क्या? नहीं प्रभु, चोर को ढूंढते ढूंढते मैं गया था, लेकिन बसवन्ना जी के साथ हमारा कोई भी आदमी नहीं। बसवन्ना गया? जी, वो उनसे मिले जिनके हर घर में आग लगी, उन्हें सांत्वना दी और कुछ कार्य आपको करने के लिए कहे प्रभु, और लाखों लोग उनके साथ गए प्रभु। आज बहुत अंधेरे लग रहे हैं। शिवरात्रि का अंधेरा है प्रभु, शायद मंदिर में भी दिया नहीं जला। इस चुप कर आने के कारण मेरे को ठीक से नहीं दिखाई। बाहर लोग हैं क्या? जी प्रभु, पूरी कल्याण नगरी अंधेरे में गड़ी हुई है, पर किसी की भी आंखों में नींद नहीं है। सभी आंख कान लगाए सावंतरी के घर की ओर देख रहे हैं। महाराजा और महामंत्री एक वैश्या के घर में, ये उन्हें खबर थी, लेकिन जब बसवन्ना जी बाहर गए तो वो सब भी उनके साथ चले गए प्रभु। बसवन्ना की आखिरी इच्छा को भी पूरी नहीं कर सका मैं। पूरी कल्याण नगर खाली खाली लग रहा है। जी प्रभु। वो हार चुराने वाले तुम ही हो? जी प्रभु। महल में हार चुराने पर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ प्रभु। जंगम वेश में तुम चोरी की। तुम्हें कब और कहां एहसास हुआ कि चोरी करना गलत है? चोर चिकन्ना से मिलने के बाद स्वाद के बहकावे में आकर चोरी की, नकली जंगम वेश धरा। सोचा था इतना कीमती हार देकर माँ बाप को खुश कर दूंगा। इतना कीमती हार हम 7 जन्मों तक भी कमाए तो नहीं ले सकते, और वो इतनी आसानी से मिल जाएगा, ये सोचकर चोरी कर ली। पर उसे चुराने के पीछे एक और कारण था प्रभु। क्या? कामाक्षी पर मेरा भी मन आ गया था प्रभु। तुम भी मेरे प्रतिस्पर्धी निकले, तुम भी मेरे प्रतिस्पर्धी निकले। महल में हार चोरी करना मैं ही हूं। तुम्हारी ये बात का बोलने से मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अभी तुम्हें सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि तुम भी शरणत्व स्वीकार कर लिया। तुम कब शरणत्व स्वीकारा? कब? नहीं प्रभु, मैंने अभी दीक्षा नहीं ली है। अब बताओ, महल में हार चोरी करने के लिए भड़काने में हरिहरेश्वरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उनकी झूठी बातें सुनकर महाराज के कान फूलों से खिलते हैं। उन बातों में आकर महाराज खून खराबा करते हैं। ऐसे में वो आपकी परछाई बने। आपके भरोसे का फायदा क्यों ना उठाए प्रभु? तुम्हारी बसवन्ना ने भी यही किया। शरण लोगों के सामने मुझे राक्षस साबित कर मुझे सब कुछ छीन लिया। मेरा प्यार, मेरा प्रतिष्ठा, सब कुछ। आपको यही सब कहना सुनना पसंद है प्रभु, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने पूरी कल्याण नगरी को नर्क बना दिया है। पहले जब आप बसवन्ना के साथ प्रजा के बीच में खड़े रहते थे तो उज्जवल सपनों का शिखर लगते थे, जवान लगते थे। लेकिन आज इंद्रदेव की तरह सर पर मुकुट पहने, यमराज की तरह गहनों में सजे हुए, अपने आप को चुगलखोरों की आंखों में देखते हुए पता है कैसे लग रहे हैं प्रभु? कैसे? जवान बिज्जल के भूत की तरह। क्या कहा तुमने? जवान बिज्जल के। जवान संभाल कर। अगर कल्याण नगरी नरक होते तो मेरे ही सामने एक वचन में मेरा नाम लेने के दुस्साहस नहीं करते तुम। महाराज के सामने खड़े होकर अपनी पांडु कुत्ते तरह बातें ना करता।
नहीं, मैंने बुम्मण्णा को भेजा और बुम्मण्णा ने मुझे। क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम्हारे प्राण। कहाँ ना वो बसवन्ना? उनकी स्नेह का रक्षा कवच अब तक तुम्हें हमसे बचाता रहा। अब बसवन्ना गया, रक्षा कवच गिरने से हमारे हथियारों को उनकी चपेट में गई। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर तुम्हारा कुछ बाकी है तो आराम से पूरा कर लो। सुनो, देखो भाई बिचट, तुम्हें मरने के लिए दो रास्ते हैं। एक बेबून से बड़ा रास्ता जिससे तुम सीधा स्वर्ग पहुंचो। भूलोक के इतिहास में भी तुम्हें धीरदत्त नायक बनने रहना चाहिए, कभी महाशिव। लौट के नहीं आओगे बिचड़ा। ऐसा गीत गाना चाहिए, लिखना चाहिए। ये रास्ता मरने के लिए उचित है। सबसे अच्छी बात है इसमें धरती नहीं है, इसका समय केवल एक क्षण मात्र। कविता बुम्मण्णा शायद इसीलिए निनगोस करेगी। और इस कमरे से खून बहते जाते हुए देख के बच्चे बूढ़े औरतों को जीभ निकला हुआ तुम्हारा शव देकर डर से चीखना चाहिए। ये रास्ता जगदेव ने तुम्हारे लिए चुना है। अब चुनो, तुमको कौन सा रास्ता चाहिए? अब हमें तुमसे दुश्मनी नहीं, पता है क्यों? तूने बसवन्ना को धोखा दिया, फरेब किया है। तू इंसान ही नहीं हो सकता। तुम्हें मारने से हम कोई पुरुषार्थ की उपाधि नहीं देंगे। जल्दी चुनो। हाँ। एक छोटा सा कार्य है हमारे लिए, खत्म करना चाहते हैं। सवाल है मेरे पास। इन सवालों को नरक से देवताओं से पूछना। उनके पास जो अलौकिक जवाब है वो इंसानों के पास नहीं मिलेंगे। बसवन्ना, बसवन्ना, सभी सवालों को जवाब जानने वाला मित्र एक ही था। जाते वक्त आंख उठाकर देखा तक नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा तुम। कल्याण नगरी के घोर अंधेरे में छोड़कर चला गया। शिवरात्रि के घोर अंधेरे में सभी खामोशियों, सभी अज्ञानों अपने आगोश में लिए अकेला छोड़कर चला गया। बसवा, न छू सकने वाला मन मस्तिष्क धड़कनों को तुमने छुआ, झकझोरा। तुम्हारी वचन साहित्य में ऐसी ताकत है, लेकिन यह भी सच है कि चुगलखोरों में, धोखा में इससे भी ज्यादा ताकत है। अब हजारों बातों की बारात मेरे सामने खड़ा है, लेकिन किसी को चेहरा में भी मुस्कुराहट नहीं है। देखो, देखो, मृत्यु को काला बादलों को पीछे कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ एक आपका सुकून साफ चेहरा। उन यादों से सहज कर, पश्चाताप की आंसुओं से धोकर मैं बोलता हूं, तुम्हारे दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। बसवन्ना, इस दिल तुम्हारी है अभी। मल्ली बोमन्ना, जगदेवा, मैं तैयार हूं।
मंचू कर दिया है ना पहुंचे तो कैसा अंत तक ना पहुंचे तो कैसा बजे लोग तीर दूरबी में पुकार रहे हैं बजे लोग तीर दूरबी में पुकार रहे हैं बसवन्ना 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 जिस कल्याण नगरी में बसवन्ना नहीं है जिस कल्याण नगरी में बसवन्ना नहीं है वहाँ आएंगे वे कल्याण देखेंगे कल्याण देखेंगे इतिहास में यही रहेगा इतिहास में यही रहेगा अब चलो यहाँ से कूड़ल संगम की ओर अब चलो यहाँ से कूड़ल संगम की ओर बसवन्ना 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 बसवन्न शरणं बसवन्न शरणं बसवन्न शरणं शिवं शिवं बसवन्न शरणं